अपना घर किसका सपना नहीं होता। पर जैसे ही होम लोन की बात आती है, कागजों का ढेर एक बुरे सपने जैसा लगने लगता है ना? घबराइए नहीं। आइए, आज इस उलझे हुए से लगने वाले प्रोसेस को एकदम आसान बनाते हैं। ये है राहुल, और राहुल का सपना भी हम सब जैसा ही है। अपने परिवार के लिए एक प्यारा सा घर। उनका सपना बस एक कदम दूर है, लेकिन उस एक कदम के बीच में कुछ खड़ा है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कागजात का पहाड़। जब राहुल होम लोन के लिए जरूरी कागजों की लिस्ट देखते हैं ना, तो सिर चकरा जाता है। और ये कहानी सिर्फ राहुल की नहीं, लगभग हर घर खरीदने वाले की है। मतलब राहुल घर तो लेना चाहता है, लेकिन होम लोन के इन कागजों का बवंडर देखकर ही हिम्मत जवाब दे जाती है। ऐसा लगता है कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना तो नामुमकिन है। लेकिन क्या हो अगर हम देखने का नजरिया ही बदल दें? अगर ये कागजों का पहाड़ पहाड़ हो ही ना, बल्कि अपने सपनों के घर तक ले जाने वाली सीढ़ियां हों। चलिए साथ मिलके इस प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। तो ये रहा सीक्रेट। ये कोई पहाड़ नहीं, बस 3 आसान सीढ़ियां हैं। पहली, आपकी पहचान मतलब केवाईसी। दूसरी, आपकी कमाई। और तीसरी, आपकी प्रॉपर्टी। बस यही 3 चीजें हैं। तो चलिए पहली सीढ़ी चढ़ते हैं। पहचान यानी केवाईसी। इसका सीधा सा मतलब है बैंक को बताना कि आप कौन हैं। बस अपनी पहचान पक्की करवानी है। इसके लिए मेनली 3 चीजें लगती हैं: पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक वैलिड एड्रेस प्रूफ। और हाँ, एक छोटी सी टिप, ध्यान रहे कि एड्रेस प्रूफ पर पता वही हो जो बाकी डॉक्यूमेंट्स पर है। इससे ना काम बहुत जल्दी हो जाता है। और बस हो गया। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ पहला स्टेप पूरा। देखा कितना सिंपल था? पहली सीढ़ी तो हम सबने मिलकर पार कर ली। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरी सीढ़ी की तरफ। बैंक को ये तो पता चल गया कि आप कौन हैं। अब वो जानना चाहते हैं कि लोन चुकाने की क्षमता है या नहीं। मतलब अब बारी है कमाई का सबूत दिखाने की। यहाँ पे मामला थोड़ा सा अलग हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि कोई नौकरी पेशा है या फिर अपना बिजनेस करता है। जो लोग जॉब करते हैं उन्हें अपनी लेटेस्ट सैलरी स्लिप्स और फॉर्म 16 देना होता है। और जिनका अपना काम है उन्हें पिछले 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR और बिजनेस का कोई प्रूफ देना होता है। लेकिन एक डॉक्यूमेंट ऐसा है जो दोनों को ही देना पड़ता है। वो है पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट। इससे बैंक को पैसों के लेन देन का एक आइडिया मिल जाता है और उनका भरोसा बढ़ जाता है। और लीजिए, हम आ गए हैं आखिरी और फाइनल स्टेप पर, प्रॉपर्टी के कागजात। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, क्योंकि इससे पक्का होता है कि जिस घर को खरीदने का सोच रहे हैं उसमें कोई कानूनी झोल तो नहीं है। इसमें जो मेन कागज हैं वो हैं सेल एग्रीमेंट, बिल्डर से मिला NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और टाइटल डीड। आसान भाषा में कहें तो ये कागजात एक तरह की गारंटी हैं कि प्रॉपर्टी बिल्कुल क्लीन है और उसका मालिकाना हक बिना किसी दिक्कत के मिल जाएगा। तो बस यही थी वो 3 सीढ़ियां: पहचान, कमाई और प्रॉपर्टी। जब इस पूरे प्रोसेस को ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर देखते हैं तो ये उतना भी मुश्किल नहीं लगता, है ना? तो बात सीधी सी है, अगर सही जानकारी हो और थोड़ी सी तैयारी की जाए तो होम लोन लेना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये कागजात कोई रुकावट नहीं, बल्कि सपनों के घर की चाबी तक पहुंचने का एक सीधा साधा रास्ता है। तो अब इंतजार कैसा? आज से ही इन 3 हेडिंग्स के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करना शुरू कर दीजिए। अरे हाँ, एक और काम की बात, इन सब की एक डिजिटल कॉपी भी बनाकर रख लें। काम और भी आसान और तेज हो जाएगा। चलिए, अपने सपनों के घर की चाबी पाने के लिए पहला कदम उठाते हैं।